Hello everybody, welcome back to my YouTube channel तानिया शर्मा इंग्लिश क्लासेस। तो जैसे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज आप सभी को YouTube के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप सभी का ये एक राइट बनता है कि आप मेरे जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी जो वीडियो है, जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है कि जो भी बच्चे हैं जो कि स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जिनको इंग्लिश में थोड़ी हेजिटेशन होती है ग्रामर में प्राइमरीली, तो मैं उन सभी की हेल्प कर सकूं। जैसे कि मैंने अपने टेंसेस पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में आने तक वो कंप्लीट हो गया, उसकी कंप्लीशन की बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, कोई एक्शन जो लगातार हो। इट मीन्स कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में भी अभी वो चल रहा है। पहले तो हमें स्ट्रक्चर देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V1, साथ में ing प्लस ऑब्जेक्ट। एडिशनल चीज जो होगी वो सिंस और फॉर होगा। वो क्या होगा, सिंस और फॉर। दिस इज 2014 एंड दिस वन इज 2020। इट मीन्स एक्शन 2014 से स्टार्ट हो रहा है और 2020 पे जाके खत्म हो रहा है। ओके, तो जब भी बात होती है स्टार्टिंग पॉइंट की, इसको हम पॉइंट इन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट इन टाइम, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात आएगी, हम क्या यूज करेंगे, सिंस। क्या यूज करेंगे, सिंस। तो इसकी अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा कि मैं 2014 से मुंबई में रह रही हूँ। इट मीन्स आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2014, क्योंकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूं कि मैं 6 सालों से मुंबई में रह रही हूँ, इट मीन्स ये तो एक ड्यूरेशन है जो कि 2014 से लेकर 2020 के बीच में एक जो डिफरेंस है ईयर्स का, दैट इज 6 ईयर्स। तो ये जो ड्यूरेशन होती है ना, यहां से यहां तक के बीच, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर। उसके साथ क्या लगाएंगे हम, फॉर। इट मीन्स आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 6 ईयर्स। फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उसके साथ सिंस आता है, और जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड, उसको हम बोलेंगे, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर। तो अब हम सिंस और फॉर को विद एग्जांपल डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपको और क्लियरली समझ आ सके। हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम कॉन्टिन्यूअस चीजों की बात करते हैं विद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और टाइम पीरियड को हम कैसे मेंशन करते हैं, सिंस और फॉर। जब भी हम फॉर की बात करेंगे तो ये बात करेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए इट मीन्स फॉर मिनट्स, फॉर सेकेंड्स, फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल। बड़े सारे लोग फॉर अ लॉन्ग टाइम को सिंस अ लॉन्ग टाइम कहते हैं, पर वो टोटली गलत होता है, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की, पीरियड ऑफ टाइम की, तो तब हम क्या यूज करेंगे, फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 minutes, फॉर सेकेंड्स, फॉर 1 day, 2 days, 3 days, ठीक है, चाहे कोई भी दिन हो। फॉर मंथ्स,
यानी फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ्स, नेक्स्ट फॉर इयर्स. ठीक है, वो 5 सालों से शादीशुदा है. शी हैज बीन मैरिड फॉर 5 years, फॉर 3 years. ओके, काउंटिंग डजंट मैटर, आप देख सकते हैं. फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर दैट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. फॉर अ वाइल, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, आपने बहुत बार सुना होगा, इनके साथ फॉर लगता है. और सिंस, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस आई लेफ्ट माई जॉब, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से मैंने अपनी जो जॉब है उसको छोड़ दिया था. तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात होगी तो सिंस यूज होगा, और जब भी पीरियड की बात होगी, शॉर्ट पीरियड की, शॉर्ट ड्यूरेशन की, तब हम यूज करेंगे फॉर. मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. I have been teaching English since morning. मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. I have been teaching English since 2 o'clock. 10 बजे से खाना खा रही हूँ. I have been eating since 10 o'clock. Okay? तो I hope आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इसमें क्या होता है, ये हमेशा बात करती है कॉन्टिन्यूटी की विद टाइम के साथ. तो बस आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश.